नमस्कार दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज की कहानी है बिटिया। इश्तियाक साहब यकीन ही नहीं कर पा रहे थे कि जिस बेटी को उन्होंने इतनी नाजों से पाला और जान से भी ज़्यादा हर्ष किया, आज वही बेटी उन पर एतबार न कर सकी और बेटी के हाथों ही उन्हें इतना बड़ा धोखा मिला। और धोखा भी ऐसा कि बेटी ने बड़ी अदालत में उन्हें झूठा साबित कर दिया। इसलिए दोनों मियाँ बीवी ने यह तय किया, अदालत में जाकर ज़ारा अपना हलफनामा दे देगी और इस मामले से उसका कोई वास्ता नहीं है। मुकर्रर तारीख पर दोनों बाप बेटी अदालत में समय से पहले ही जा पहुँचे। अदालत में हमेशा की तरह वकीलों और मुवक्किलों का हुजूम लगा हुआ था। इश्तियाक साहब अदालत के बाहर एक बेंच पर ज़ारा के साथ बैठ गए। पेशी की हर पुकार पर उनका ध्यान बराबर से लगा हुआ था कि कहीं उनका नाम छूट ना जाए। जैसे ही अदालत की चपरासी ने ज़ारा सिद्दीकी वल्द इश्तियाक सिद्दीकी को पुकारा, वे फौरन उठ खड़े हुए और ज़ारा से बोले, चलो बेटा, अपनी पुकार हो गई है, फटाफट अपना बयान देकर घर वापस चलते हैं। फिर अदालत में भुनभुनाते हुए गुस्सा निकालने लगी। पता नहीं अदालत वाले बिना जांचे परखे कैसे सम्मन भेज देते हैं, उन्हें किसी की परेशानी से क्या वास्ता। पेशकार ने उनके आते ही जज साहब के सामने फाइल पेश कर दी। क्या आप ही ज़ारा सिद्दीकी हैं? जज साहब की गंभीर आवाज़ अदालत में गूंजी। जी। ज़ारा ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया। क्या आप रिचर्ड से शादी करना चाहती हैं? जज साहब का दूसरा सवाल आया। जज साहब, ये किसी रिचर्ड को नहीं जानती है, ये समन हमारे पास गलती से आ गया है। ज़ारा की ओर से इश्तियाक साहब ने ही उसकी तरफ से जवाब दे दिया। इसका जवाब ज़ारा सिद्दीकी को ही देना पड़ेगा। अदालत ने अपना आदेश दिया। जी जी जी, माफ़ी चाहता हूँ हुजूर। फिर सहज भाव से ज़ारा की ओर देखकर बोले, चलो बेटा, बता दो कि तुम किसी रिचर्ड को नहीं जानती और इस मामले से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं। इश्तियाक साहब की बात अभी ठीक से ख़त्म भी ना होने पाई थी कि उधर ज़ारा जज साहब से मुखातिब होकर चुकी थी। सर, मैं रिचर्ड से शादी करना चाहती हूँ और मैं बालिग हूँ। यह रहे मेरे उम्र संबंधी प्रमाण पत्र। बेटी के इस चौंकाने वाले बयान से इश्तियाक साहब बिल्कुल सन्नाटे में आ गए। तुम यह क्या बोल रही हो बेटी? तुमने तो घर पर खुद बताया था कि तुम्हारा इस मामले से कोई वास्ता नहीं। फिर यह सब तब तक डायस के सामने चढ़ और उसकी ओर से कई वकील सामने आ गए और इश्तियाक साहब से जोर जोर से बहस करने लगे। आप लड़की को धमका नहीं सकते। जिस बेटी का भरोसा कर वो अदालत में आए थे, वही आज अपने स्वार्थ के कारण उसे मुंह मोड़ बेगानी हो चुकी थी। अब उनके पास चारा ही क्या बचा था। अपनी ही बेटी के हाथों ठगे हुए इश्तियाक साहब ने बोझिल कदम से वहाँ से निकलने के लिए चल पड़े। इतना सब होने के बावजूद उनके मन में ज़ारा के लिए बद्दुआओं का ज़रा सा भी ख्याल नहीं आया। लेकिन उन्हें बस इस बात का अफसोस हो रहा था कि जिस बेटी को उन्होंने अपनी जान से ज़्यादा प्यार किया, उसने उन पर जरा सा भी एतबार करना गवारा नहीं समझा। काश एक बार तो उसने कहा होता कि पापा, मुझे रिचर्ड पसंद है और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। और यदि मुझसे कोई झिझक थी तो अपनी अम्मी से ही अपने मन की बात कह देती। हो सकता है कि हम थोड़ा बहुत झल्लाते, पर क्या उसकी खुशियों को रौन डालने की हम कभी सपने में भी सोच सकते थे? कभी नहीं। पर इस तरह धोखा देना उन्हें अभी भी इस हादसे पर यकीन नहीं हो रहा था। उनके पैर आगे की ओर बढ़ते फिर रुक जाते। अदालत का दरवाज़ा अब बिल्कुल करीब आ चुका था। उन्होंने सारे गिले शिकवे को परे रखा और वहाँ से निकलने के लिए पहले अंतिम बार पीछे मुड़कर अपने इकलौती बेटी की ओर देखा, जिसे उन्होंने बहुत नाज़ों से पाला था। लेकिन बाप की सरेआम हो चुकी इतनी बेइज्जती से बेपरवाह वो इस वक्त भी अपने प्रेमी रिचर्ड के साथ बातचीत में बेखुदी की हद तक डूबी हुई थी। उसे इतना भी होश नहीं था कि उसके कारण उन्हें आज इस कदर रुसवा होना पड़ा। अपनी बेटी के हाथों धोखा खाने के बावजूद उन्होंने दोनों हाथों से सजदा करते हुए
उसके भावी जीवन के लिए अल्लाह पाक से दुआ की और बार बार पूछने पर अब भी बरबस नम हुई आंखें अपनी आंखों को आस्तीन से पहुँचते हुए वहाँ से निकल गए। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कहानी बिटिया, जो बड़ी ही मार्मिक थी। होता है ऐसा, क्योंकि आजकल के बच्चे ऐसा कर लेते हैं, लेकिन माँ बापों को दुख होता है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? यदि कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ आपके सामने एक नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।